आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू वर्क ऑन अ फॉर्म। ये एक सैम्पल डाटा है, यहाँ पर फॉर्म का डिज़ाइन है। तो हम ये डिज़ाइन में जो जो कंट्रोल यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे हम करके देखेंगे कि हम इस तरह का फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर के अंदर अपना जो VS कोड है उसको ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करने के बाद इसमें हम एक पेज ऐड करते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ form.html। हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इसके अंदर हम अपना जो बेसिक HTML होता है स्टार्ट करते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन देना और एंटर करना है, आपका पेज स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है इसको स्क्रीन पे एडजस्ट करने के लिए Alt Z आप दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन में टेक्स्ट एडजस्ट हो गया। अब इस पेज को रन करते हैं साइड के अंदर। तो रन करने के लिए आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट होता है Alt LO। ये पेज साइड में रन हो गया। अब हम डिजाइन करेंगे। तो जो मैं फॉर्म बना रहा हूँ तो मैं एक्चुअली यहाँ पर फॉर्म लिख देता हूँ सिंपल। तो टाइटल मेरा फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। फॉर्म बनाने का पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाता है। हमारे पास यहाँ पर फॉर्म नाम का एक टैग होता है, आपको सिंपली फॉर्म लिखना है, एंटर करना है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये टैग बंद हो जाएगा। दिख गया आपको, फॉर्म बन के आ गया। उसके बाद फॉर्म के अंदर आपको एंट्री करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन में समझिए, इसके चारों तरफ जो ये बॉर्डर सा आ रहा है जिसमें क्रिएट यूजर लिखा हुआ है, ये जो लाइन यहाँ पर आ रही है इसको फील्ड सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड सेट। और ये जो लाइन के बीचों बीच यहाँ पे नाम आता है इसको लीजेंड कहते हैं। तो दो अलग अलग टैग हो गए आपके पास। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बनानी है फील्ड सेट। बन गया? देखो लाइन बन गई ना चारों तरफ। अब इस फील्ड सेट के अंदर जो भी आप लिखोगे वो इस लाइन के बीच में यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं लीजेंड। तो देखो जगह छूट जाएगी, यहाँ पर एक छोटी सी जगह आएगी हल्की सी, अगर बारीकी से देखें। अब मैं इस पेज को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे। देखिए दिख रही है आपको लाइन यहाँ पर, और जूम करके दिखा रहा है, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो वो वहां पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा रजिस्ट्रेशन। आप वहां पर देख पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन आ गया। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। अब हम इसके अंदर अपने कंट्रोल्स डालना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो जब आप टेबल मतलब जब आप कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसका डेटा आप टेबल में डाला करो, उसका डिजाइन जो है टेबल में बना हुआ, उससे आपके जो कंट्रोल होते हैं वो अलाइन होके चलते हैं बिल्कुल एक्यूरेट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आप टेबल के अंदर पहली रो बनाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रहा हूँ, यूजर नेम। जैसे यूजर का नेम साइड में होगा और साइड में उसके टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो कमेंट करके लिख दो कि आप क्या बना रहे हो, पहली रो किस चीज की बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजर नेम। जो चीज कमेंट करके लिखते हैं वो पेज में तो नहीं दिखती है, लेकिन रीडिंग करते वक्त आपकी मदद हो जाती है। हम यहाँ इस पहली रो में दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हम बोल्ड रखेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक नाम लिखूंगा। तो फॉर्म में जब आप कोई चीज लिखते हैं तो उसको लेबल की हेल्प से लिखा जाता है। तो आप यहाँ एक कंट्रोल लेंगे, लेबल, एंटर करना है बस, आपका लेबल तैयार हो गया। लेबल के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो वहां आपको दिखाई देगा। मैं लिखा यूजर नेम, तो वहां देखिए आपको यूजर नेम दिख रहा है। ये TH की वजह से ऐसे बोल्ड आ रहा है, अगर TH नहीं होगा तो नॉर्मल आएगा। अब इसकी बगल में, यानी ये जो फॉर्म है, अब आपको इसकी बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम जो होता है नॉर्मली TD में बनता है, इसके अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स बनाने का कोड क्या करना है, आपको लिखना है इनपुट, कॉलन लगा के लिखना है टेक्स्ट। ध्यान से देखिए, कॉलन लगा के क्या लिखना है, टेक्स्ट। एंटर कर रहे हैं, आप देखेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब देखो, मैं चाहता हूं कनेक्ट करना इस लेबल को इस टेक्स्ट बॉक्स से। जब आप लेबल पे क्लिक कर रहे हो तो टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। ये कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट कैसे होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप एक आईडी दे दो। मैंने इसको आईडी दे दी यूजर नेम। जो मैंने इसका आईडी दी है, लेबल में एक प्रॉपर्टी होती है 4, ये कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं इसके 4 में यहां पर उस आईडी का नाम लिख दूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा उससे।
अब देखिए जब मैं लेबल पे क्लिक करूंगा तो मेरा फोकस कहां जा रहा है, ये देखो कनेक्ट हो गया, पहला काम कंप्लीट। अब हम लेते हैं अपनी सेकंड रो, जिसके अंदर अब मैं आपको पासवर्ड डालना सिखाऊंगा। नॉर्मल टेक्स्ट डालना आप सीख गए, आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देखो हो रहा है ना एंटर, जैसे फॉर्म में एंटर होता है। अब पासवर्ड बॉक्स कैसे बनाया जाता है, पासवर्ड कंट्रोल। तो फिर से आपको क्या करना है, एक रो बनानी है। अब मैं शॉर्टकट तरीका अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिएगा। रो बन गई, उसके अंदर मुझे दो कॉलम बनाने हैं, मतलब एक हेडिंग बनानी है नॉर्मली। तो मैंने एक हेडिंग ले ली और इस हेडिंग के अंदर मुझे एक लेबल बनाना है, तो मैंने एक लेबल ले लिया, मारा एंटर, बन गया। अब इस लेबल में मैं लिख देता हूं पासवर्ड, तो वहां पर आपको पासवर्ड दिखाई दे रहा है। अब हम बनाते हैं अपना कॉलम नॉर्मली। तो हम क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा रखते हैं और उसका बड़ा रखते हैं, क्योंकि कोडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। डिज़ाइन तो दिख जाएगा इतने में भी, ओके। अब हम बनाते हैं अपना अगला कॉलम, और इसमें मुझे चाहिए पासवर्ड बॉक्स। पासवर्ड बॉक्स की खासियत होती है कि जब आप उस पर टाइप करते हो तो डॉट 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 आता है, लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई नहीं देता। तो कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे इनपुट कॉलन लगा के पासवर्ड, मारो एंटर, बन गया। अब इसको भी कनेक्ट करना होता है, तो यहां पे कनेक्ट कर दो। पीडब्ल्यूडी अगर यहां पर दिया है तो फोर में पीडब्ल्यूडी, ये भी कनेक्ट हो गया। नाउ इट इज कनेक्टेड, देखो। अब पासवर्ड में कुछ टाइप करोगे तो दिखाई नहीं देगा, ये देखो। अगला कंट्रोल देखिए, एक बटन भी लेकर चलते हैं साथ में। तो ये जो बटन रहेगा, ये रहेगा आपका सबमिट बटन। कैसे बनाना है, टी आर, इसके अंदर दो कॉलम, पहले कॉलम को छोड़ेंगे, दूसरे कॉलम में बटन बनाएंगे। ऐसा करने से जो बटन बनेगा, तो वो जहां टेक्स्ट बॉक्स बन रहे हैं उसी के अलाइन में बनेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं इनपुट और कॉलन लगाकर सबमिट, बटन तैयार हो गया। बटन की जो भी वैल्यू लिखनी है वो आप यहां पर डाल सकते हैं, तो बटन का नाम आ जाएगा। अब इसी की बगल में मुझे एक बटन और बनाना है, जिसका नाम होगा रीसेट। तो हम अपने साइड से एक कॉलन लगा देना है ऐसे लाइन का। एक और बटन बनाते हैं रीसेट का, यहां पर लिखेंगे आप इनपुट कॉलन लगाकर रीसेट, इसको नाम दे देंगे रीसेट। अब ये कैसे काम करते हैं देखिए, व्हेन यू टाइप समथिंग, और अगर आपको ये रीसेट करना है, रीसेट कर दीजिए, पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। अब सबमिट कैसे काम करता है, जब आप कुछ भी अपना डाटा एंटर करते हैं कुछ भी, और जब सबमिट करते हैं तो आपका डाटा फॉर्म को सबमिट हो जाता है और फॉर्म एक्शन परफॉर्म करता है। अब आपने एक्शन में क्या लिखा है वो डिसाइड होता है। हमने फॉर्म के एक्शन में कुछ नहीं लिखा, तो इसका कुछ रिएक्शन नहीं होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा खाली, जैसे रीसेट में किया था आपने। अब हम चाहते हैं कि एक्शन हो, यानी जब हम फॉर्म सबमिट करें तो हमारा पेज वेलकम पेज पे पहुंच जाए, दूसरे पेज पे पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, एक पेज कनेक्ट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। मैंने उसका नाम दे दिया वेलकम, और हिंट के रूप में बस मैं एक वेलकम मैसेज यहां पर लिख के आपको दिखा देता हूं। लिख दिया। अब चलते हैं अपने फॉर्म पे, और जहां पर आपने एक्शन लिखा था वहां पर वेलकम वाले पेज को कर दो कनेक्ट। अब चला के देखो, जब आप कोई डिटेल डालते हो और सबमिट करते हो तो एक्शन परफॉर्म होता है, हमेशा याद रखना। ये देखो, फॉर्म सबमिट हुआ, फॉर्म को उसने डाटा दिया और एक्शन में जो था वो रिएक्ट कर गया। इसी तरीके से आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो चल रहे होते हैं वेबसाइट।
तो भाई हमने यहाँ पर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया, रीसेट, सबमिट, बटन, फॉर्म, एक्शंस, ये क्या होते हैं। अब एक चीज और देखिए, अब हम यहाँ पर बनाएंगे वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, जो कि HTML से बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने इन फील्ड को खाली छोड़ दिया तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम डालना बहुत जरूरी है। चाहे भले पासवर्ड ना डालूं, लेकिन नाम डालना बहुत जरूरी है। तो क्या करो, जो नाम वाला फील्ड है आपका, यही तो कंट्रोल नाम वाला, यहां पर आप एक एनोटेशन लगा दीजिए, एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए रिक्वायर्ड। अब आप फॉर्म सबमिट करके देखो, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बोल रहा है कुछ, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, कंपलसरी कर दिया आपने कि इसमें डालना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो जहां जहां पर आप रिक्वायर्ड लगाएंगे, वैल्यू डालना कंपलसरी हो जाएगा। पासवर्ड में भी लगा दीजिए। अब जब सबमिट करोगे पहले तो नाम रोक लेगा तुमको। अब नाम अगर डाल दिया तो पासवर्ड रोक लेगा, रोक लेगा आपको। ये समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए मेरे को ईमेल के लिए बनाना है एक कंट्रोल, तो यहां पर हमने लिखा ईमेल आईडी, तो कंट्रोल बनाते हैं। एक रो ले लिया, इसके अंदर एक हेडिंग ले लेते हैं, चलिए टीएच की जगह हेडिंग ले लेते हैं। एक लेबल ले लेते हैं, यहां पे लिखते हैं ईमेल, ईमेल आ गया। आईडी भी ले लेते हैं। अब बनाते हैं एक बगल में टेक्स्ट बॉक्स, तो यहां पे लिखा एक कॉलम, उसके लिए लिखा इनपुट, और इस बार इनपुट ईमेल टाइप का होना चाहिए, ईमेल कर देना है। ईमेल टाइप का इनपुट बॉक्स हो गया। इसको कर देते हैं कनेक्ट। हो गया। ये कनेक्ट है, कनेक्ट मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऐसे फोकस आ जाते हैं। अब आप एंट्री करके देखो, इसने रोका पहले, फिर इसने रोका। अब मान लो ईमेल आईडी आप गलत डाल दोगे ना, तो अब ये भी रोकेगा तुम्हें, क्योंकि आपने ईमेल बॉक्स बनाया है। ईमेल आईडी जो है इसी टाइप का होता है। ये हमने बना लिया यहाँ पर ईमेल आईडी के लिए। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको किसी की एज एंटर करानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। एक रो लिया, एक हेडिंग बनाई, टेबल लिया, यहाँ पे लिख दिया आपने एज, एज आ गया आपके पास। एक कॉलम लिया। अब एज जो होती है नंबर होते हैं, और आपको फॉर्म ऐसा डिजाइन करना है कि जब उसमें कोई एज डालें तो मिनिमम 18 साल और मैक्स टू मैक्स 55 साल, क्योंकि हम किसी ऐसे एम्प्लॉय को रजिस्टर नहीं करेंगे जो बच्चा हो और जो सीनियर सिटीजन। गॉट इट। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, फॉर्म में ऐसी लिमिट लगा दो। तो हम यहाँ पर जब इनपुट करेंगे तो टाइप रखेंगे नंबर। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से केवल और केवल नंबर टाइप होगा उसमें, आप उसमें टेक्स्ट टाइप ही नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे पास जो एज का बॉक्स दिख रहा है, इसमें नंबर ही टाइप होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दबा रहा हूँ तो दब नहीं रहा, देखो की दबा रहा हूँ मैं, लेकिन वो नहीं दब रहा है, नंबर दब रहा है। अब नंबर को भी मैं लिमिट कर दूंगा, भाई इतना ही नंबर उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दो वैल्यू दे दूंगा, मिनिमम वैल्यू 18 और मैक्सिमम वैल्यू 55। अब हम रिकॉर्ड डाल के देखते हैं। तो ये तो पहले भाई भर लो, ये तो हमें आगे नहीं जाने देगा। अगर मैं ईमेल आईडी को खाली छोड़ दूंगा तो ये मेरे को रोकेगा नहीं, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया इनके ऊपर, मैंने ये लगाया कि गलत डालूं तो रोके। मैं खाली छोड़ सकता हूं, इसका मतलब एज को भी खाली छोड़ सकता हूं, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर एज में कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जो उसकी लिमिट को बियॉन्ड कर गया, क्रॉस कर गया, एरर दे देगा। ये देखो, उसने ईमेल आईडी को टच नहीं करा है, वो नंबर को ही चेक कर रहा है। अगर आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ देते हो और भागते हो तो इसको मतलब नहीं है कुछ भी, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं लगाया आपने। ये समझ में आ गई, नंबर समझ में आ गया। इसी की तर्ज पे अगर आपको फोन नंबर लगाने के लिए कहें, फोन नंबर लगा लोगे ना, है ना। एक बार लगा के देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्ट वाली फील्ड में भी क्या टाइप होता है, नंबर टाइप होता है। तो क्या करो, एक बनाओ रो,
उसमें बनाओ एक हेडिंग, एक ले लो लेबल, और यहां पे लिख लो कॉन्टैक्ट। अब आपको बनाना है अपना एक अगला कॉलम जिसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर डलवाओगे। टीडी नाम का एक कॉलम ले लिया, और इस कॉलम में आप लिखेंगे इनपुट और टाइप में लिखेंगे नंबर। नंबर आ गया। अब टेलीफोन नंबर की एक रेंज होती है, 10 डिजिट की संख्या, और किसी का भी मोबाइल नंबर की जो पहली डिजिट होती है वो 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो मैं 6 डिजिट की एक संख्या लिखूंगा, मतलब 10 डिजिट की संख्या जिसका पहला अक्षर 6, बाकी सारे अक्षर 0 0 0। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बन गया। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी कर दूंगा, यहाँ आईडी की जगह मेरे को लिखना था, सॉरी, मिन मिन लिखना था मुझे, और आईडी अपना अलग से बना लो कांटेक्ट करके, और इसको अपने लेबल से भाई कनेक्ट कर लो। तो मिनिमम वैल्यू मैंने लिख दी कि भाई मिनिमम नंबर ये हो सकता है, और मैक्सिमम नंबर 10 डिजिट की 99 करके लिख दो, मैक्स इससे बड़ा क्या होगा। फिनिश। अब जो भी कॉन्टैक्ट नंबर टाइप होगा वो आपके फोन की डिजिट से ही मैच करेगा। अगर आपने कोई ऐसे डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर तो भाई लेगा ही नहीं, इनको भर लेना, नहीं तो ये रोक देगा आपको। ये दोनों तो नहीं रोकेंगे हम। अब ये देखो, ये रुक गया ना, रेंज आ रही है आपके पास मिनिमम इतना। ओके, अब मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, मैंने डाली 9 डिजिट। अब बताओ लेगा कि नहीं लेगा, ले लेगा। नहीं लेगा क्योंकि 6 डिजिट 9 डिजिट है, वो 10 डिजिट की छोटी संख्या है तो रोक देगा उसको। तो 10 डिजिट पूरी कर दो, अब ये आता है उसकी रेंज में आता है, तुरंत सबमिट। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आ गए एकदम। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे आपको एक मैसेज लिखवाना है किसी से, फीडबैक। तो फीडबैक एक छोटे से बॉक्स में तो नहीं लिखवाते एक लाइन में, वो बड़ा सा एक बॉक्स होता है जिसमें आप अपना फीडबैक रिमार्क्स वगैरह लिखते हैं। तो वो चीज करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो हम बनाते हैं एक फीडबैक का कॉलम। आपको लेना है रो, इसमें एक हेडिंग, एक लेबल, यहां पे लिखा हमने फीडबैक। अब हम बनाएंगे इसके अंदर एक कॉलम। अब इस जगह पर जो कंट्रोल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया। देखो बन गया। अब इसमें कितना बड़ा इसको करना है उसको बोलते हैं रोज। अगर मैंने 10 कर दिया बड़ा हो जाएगा, देखो यानी 10 लाइनें आ जाएंगी इसमें। तो हम 5 का ले लेते हैं। अब इसकी विड्थ को अगर बड़ा करना है तो उसको बोलते हैं कॉलम्स। छोटा करेंगे, देखो 10 कॉलम यानी 10 अक्षर टाइप होंगे एक लाइन में। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कितने पे आपको सेट करना है। गॉट इट। तो हमने एक फीडबैक बॉक्स बना दिया यहाँ पे। अब इसकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, आप कभी भी ये कंट्रोल यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया तो यहाँ पर एक आपको ये पिकर यानी हैंडल दे देता है, और कोई भी बंदा आपके फोन में ऐसे पकड़ के फोन को खराब कर सकता है। तो कई वेबसाइट में दे दिया जाता है, जब डाटा भरते हैं ना छोटा सा लगता है, कई बार डाटा बड़ा होता है, बॉक्स आपने फिक्स करके दे दिया तो कहाँ दिखेगा, दिखेगा नहीं वो। तो उसके लिए हैंडल दे देते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन किसी किसी वेबसाइट में आपको ये नहीं दिखाना होता, आपको पता है कि इतने लेटर टाइप करवाने आता है ना, किसी बॉक्स में 500 लेटर ही टाइप करें, तो वो उतना बॉक्स बना के देते हैं। 100 लेटर ही टाइप कर सकते हो आप, ऐसा लिखा हुआ आता है, तो वो पहले से बना के दे देते हैं। तो वहां पर ये हैंडल हटाना पड़ेगा आपको। तो अगर ये हैंडल आपको हटाना है तो एक छोटी सी CSS लगानी होगी। आपको लिखना होगा स्टाइल, और यहां पर आप लिखेंगे रिसाइज, एक प्रॉपर्टी कॉल करेंगे रिसाइज, इसके अंदर एक वैल्यू होती है नन करके। अब देखो हैंडल गायब, अब हैंडल ही नहीं है, कर लो छोटा बड़ा, होगा ही नहीं। समझ गए बात। तो आपने टेक्स्ट एरिया भी बना लिया। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर उस क्लाइंट की सिटी या उसकी स्टेट एंटर करानी है, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए किस स्टेट में रहता है।
तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है, आपने फिर से वापस वही अपना एक रो बनाएंगे, सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे, एक लेबल लेंगे और यहाँ पर सिटी लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 से कनेक्ट नहीं किया अब क्योंकि अंडरस्टूड है, अब तो ये मैं चीजें कर चुका हूँ, तो ये आप समझ ही गए हैं कि ये करना होता है, तो अपने हिसाब से कर लेना। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अगला कॉलम, यहाँ पर मुझे बनाना है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए जो कंट्रोल यूज होता है, जो टैग यूज होता है, उसे बोलते हैं सिलेक्ट। एंटर कर दो, आप देखेंगे वहां एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जाकर आपको ऑप्शंस देने होते हैं, तो हमने लिखा ऑप्शन। अब कितने ऑप्शन आपको बनाने हैं आप डिसाइड करिए। मुझे 5 ऑप्शन बनाने हैं, मल्टीप्लाई 5, 5 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब इनकी वैल्यू आप बताइए क्या देना चाहते हैं, अलग अलग सिटी के नाम। तो मैंने यहां लिखा मुंबई। सबसे पहला मैं जो इसको नाम देना चाहूंगा वो इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा और यहां पे लिखूंगा मुंबई, इसको लिखा दिल्ली, गुड़गांव, जिसको आज हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, तो वही लिखते हैं। नेक्स्ट हो गया सोनीपत, और भी आप डाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आपने डाली है, ये सेम वैल्यू आपको यहां इसके अंदर दिखाने के लिए डालनी होगी बाहर, ये ब्लॉक के बीच में। तो इसे कॉपी कर लो और यही सेम वैल्यू यहां पे डाल दो, तो वो तुरंत जाने लगेंगे सिस्टम में। सिर्फ कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट करना है। अब ये जो पहला कॉलम है ये आपने ब्लैंक छोड़ा इसलिए ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन मैं यहां चाहता हूं लिखा हुआ आना चाहिए सिलेक्ट सिटी, तो वो चीज हम यहां पर दिखा सकते हैं। यहां पर हम यहां लिख देंगे सिलेक्ट सिटी, तो वो चीज आपको दिखेगी वहां पे। अब आप जब भी कोई डाटा आइटम सेलेक्ट करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपके पास, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम मान लेते हैं कि हम लोगों को उसका जेंडर एंटर कराना है कि एम्प्लॉय का जेंडर क्या है, ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे। तो आपने फिर से एक कंट्रोल बनाया, ऐसे कमेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा जेंडर। तो जेंडर बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो बटन का। तो रेडियो बटन हम यहाँ पर बनाएंगे। रेडियो बटन आई थिंक सो आप जानते होंगे, सर्कल टाइप में होता है मल्टीपल ग्रुप में, और एक समय पर एक ही सिलेक्ट होता है, मेल फीमेल टाइप में। फिर से हमने एक रो बनाया, पहली हेडिंग बनाई, लेबल दिया, यहाँ पे लिखा जेंडर। अब हम बनाएंगे एक कॉलम जिसमें हम लोग 2 रेडियो बटन बनाएंगे। उसका बनाने का तरीका होगा इनपुट, फिर लिखोगे रेडियो, और 2 बनाने हैं तो मल्टीप्लाई 2 कर देगा। आपको 2 रेडियो बटन मिल जाएंगे, मिल गए, वहां देखिएगा 2 रेडियो बटन आपको दिख रहे हो। अब इन रेडियो बटन को आप क्या वैल्यू देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू देना होगा। जैसे इसको मैं मेल देना चाहता हूं और बाहर मेल लिख दीजिएगा। अब इसको क्या वैल्यू देनी है, तो इसको मैंने वैल्यू दे दी फीमेल और बाहर फीमेल लिख दीजिएगा, तो आपका रेडियो बटन बन गया। अब जब आप इसे सिलेक्ट करते हो तो देखो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, हमें तो एक करवाना है एक समय पर, तो इन दोनों को ग्रुप कर दीजिएगा, यानी इन दोनों का नाम सेम रख दीजिए। ऐसा करने से दोनों ग्रुप हो जाएंगे। और एक रेडियो बटन के बारे में ये बात कही जाती है कि जब वो ग्रुप कर देते हैं आप, तो ग्रुप होने पर एक परिवार से एक ही बटन सेलेक्ट होता है। अब ग्रुप कर देंगे तो दोनों भाई भाई हो जाएंगे, जाएगा एक ही बंदा सेलेक्ट हो गया। तो मैंने इसको ग्रुप करके इसका नाम एक्स दे दिया और यहां पर भी एक्स दे दिया, दोनों सेम हो गए। अब सिलेक्ट करके देखिए, ये अगर सिलेक्ट है, अगर आप दूसरे के पास गए तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप रेडियो बटन बना सकते हैं जितना मर्जी चाहे। तो जो ऑनलाइन एग्जाम की साइट्स होती है उसमें 4 रेडियो बटन होते हैं, एक सिलेक्ट होता है, वो ग्रुप कर देते हैं उसे। अच्छा, कई बार चॉइस दे दी जाती है आपको। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है और उसमें बताते हैं कि जो जो सही उत्तर हैं उनको सिलेक्ट करो, तो वहां पर चेक बॉक्स होते हैं। अब चारों सही है तो चारों सिलेक्ट करो, 2 सही है तो 2 सिलेक्ट करो। तो मल्टीपल चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वहां दे दी जाती है आपको चेक बॉक्सेस। तो चेक बॉक्स कैसे बनता है देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्किल्स, आपको क्या क्या स्किल्स आती है। जो जो स्किल्स आपको आती हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर से हमने एक रो बनाई, एक हेडिंग,
लेबल, यहां पे लिखा स्किल्स, तो हमने स्किल्स यहां पे लिख दी। अब हमें चाहिए चेक बॉक्सेस, तो मान लीजिए 4 स्किल्स हैं यहां पर, आपको जो जो स्किल्स आती हैं वो सिलेक्ट करो, ठीक है। या फिर इस तरह का बनाते हैं, आप लोगों ने ये फॉर्म में ये चीज तो देखी होगी जरूर, जो मैं अब लिखूंगा, लैंग्वेज नोन, ऐसे फॉर्म आता है ना, उसमें लिखा होता है कौन कौन सी भाषाएं आपको आती है, जो जो भाषाएं आपको आती हैं आप सिलेक्ट करते हो। तो यहां पर हम उसके कुछ ऑप्शंस आपको देंगे। एक कॉलम बनाया, अब चेक बॉक्स बनाते हैं, आपको लिखना है इनपुट एंड देन चेक बॉक्स। कितने बनाने हैं? 4। एंटर किया, 4 चेक बॉक्स आ जाएंगे, इनको अलग अलग कर लेना। अब इन चारों चेक बॉक्स को ग्रुप कर दीजिए ताकि एक परिवार की हो जाए। ग्रुप करने के लिए यहां पर आप पैरामीटर लिखेंगे, तो मैं इसका नाम y लिख देता हूं, चलिए ग्रुप हो गए। अब इनके बाहर जो भी लिखोगे वो चेक बॉक्स में दिखाई देगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं उनकी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। तो आपने 4 भाषाएं दे दी यहां पर। अब अपने अकॉर्डिंग जब आप इस फॉर्म को चलाएंगे, तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा आइटम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, बाद में अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन तो एक ही सिलेक्ट होगा। समझ में आ गया? अब आप चाहते हैं कि 2 के बाद ये अगली 2 लाइन में आए, तो ये हमें पता है कैसे लाते हैं, अगली लाइन में BR करके ब्रेक करके आ जाती हैं लाइनें। तो इस तरीके से आप चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। अब हम बनाना चाहते हैं एक कैलेंडर, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट कर पाए। डेट ऑफ बर्थ, एक कॉलम बना दिया डेट ऑफ बर्थ का। यहां पर आपने सबसे पहले एक रो बनाया, एक हेडिंग, यहां पे लिखा डेट ऑफ बर्थ। अब एक कॉलम बनाया और इसमें डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। उसके लिए आप लिखेंगे यहां पर इनपुट नाम का कंट्रोल, उसका टाइप लिखेंगे डेट, एंटर करना है। ये गॉट अ कैलेंडर। आप जब क्लिक करेंगे तो कैलेंडर दिखाई देगा आपको, देखो आ गया। जो मर्जी आपको करना है यू कैन सिलेक्ट इट। इसी तरीके से टाइम का भी एक कंट्रोल होता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट में किसी से टाइम एंटर कराना है, इन टाइम आउट टाइम, ऑफिस में कोई वेबसाइट है, आपने कब एंट्री करी, कब एग्जिट किया, इस तरह का कोई एप्लीकेशन पर डिजाइन चाहिए, तो इन टाइम आउट टाइम के लिए आप टाइम नाम का कंट्रोल यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा? एक रो बनाया, इसके अंदर एक हेडिंग ली, यहां पर एक लेबल बना लिया, यहां पर हमने लिख दिया इन टाइम, और उसका टाइम चढ़ाना पड़ेगा हमको, एक कंट्रोल बनाना पड़ेगा। एक कॉलम लिया, इसमें इनपुट में जाके आपको टाइम लिखना है बस, एंड आपका जो टाइम है वो बन जाएगा, वहां पर दिख रहा है। अब आप यहाँ पर कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो, कितने बजे और कितने शाम को, पूरा टाइम दिख रहा है। जैसे शाम के 6:42 की घटना, और यहाँ AM PM, शाम का था तो PM, सुबह का था तो AM, आपको जो टाइम है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ गए? अगला हमारे पास आता है, अगर आपको किसी का फाइल वगैरह अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जैसे ब्राउज करते हैं, तो वो चीज अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं फाइल अपलोड कंट्रोल कैसे बनते हैं। एक रो लिया हमने, फिर एक हेडिंग बनाई, यहां पे लिख दिया हमने फाइल अपलोड, और फाइल अपलोड करने के लिए कंट्रोल बनाना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट कॉलन लगा के फाइल, बन गया फाइल अपलोड। अब आप कोई भी फाइल ब्राउज करके लाओ, अपलोड कर दो, तो फाइल आपकी क्या हो जाएगी? अपलोड हो जाएगी। डिजाइन बन गया आपके पास फाइल अपलोड करने का। जो फाइल के सारे कंट्रोल्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप एक फॉर्म दूंगा मैं सिंपल, अभी डिजाइन तो आता नहीं है, CSS वगैरह लगाना, तो वो अभी हमने नहीं किया है, लेकिन हाँ फॉर्म के कंट्रोल आपको पता है कि किस कंट्रोल से क्या चीज आती है, ठीक है। अब एक आपको यही फॉर्म दूंगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, और उसका डिजाइन आप लोग बना के मुझे सबमिट करेंगे। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप मेरे से पूछना स्टार्ट करें। अब इसमें हमारे पास एक कंट्रोल और होता है जिसका नाम होता है डेटा लिस्ट। तो डेटा लिस्ट कंट्रोल क्या काम करता है उसको लाइव देखिए आप।
ठीक है, एक तरह से वो सजेशन का काम करता है, ऑटो कंप्लीट का काम करता है। ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा डेटा लिस्ट कंट्रोल, ठीक है, ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको। एक रो बनाया, उसमें एक हेडिंग लिया, लेबल ले लेते हैं हम, नहीं तो फिर कहो, हमने यहाँ पर लिख दिया सिटी, सिटी की जगह चलो सिटी, सिटी ले लेता हूँ, सिटी ले लिया मैंने। और अब नीचे एक कॉलम बनाया मैंने सिंपली यहाँ पर टीडी करके, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया इनपुट करके, बन गया टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको कनेक्ट करना है भाई साहब मुझे एक डाटा से, तो टेक्स्ट बॉक्स तो आ गया मेरे पास, कहाँ गया, ये रहा। अब मैं कुछ सिटी टाइप कर रहा हूँ तो कुछ सजेशन तो नहीं आ रहा मेरे पास, तो मैं एक लिस्ट यहाँ तैयार कर दूंगा जिसमें मैं पहले से कुछ सिटी भर के रखूंगा। तो आप लोग दिमाग में सोच लीजिएगा, ए से मुझे 2 सिटी बताओगे, जी से मुझे 3 सिटी बताओगे, और पी से भी 3 सिटी, ठीक है, सोच लिया। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पर लिखने के लिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा डेटा लिस्ट, ऐसे, ठीक है। इसको मैं एक आईडी दे दूंगा, इसको आईडी दे देंगे हम। मैंने इसको आईडी दे दी लिस्ट डेटा, दे दीजिए कुछ भी दे दीजिए, मैंने लिस्ट डेटा दे दिया इसको, करेक्ट। अब इसमें अपने ऑप्शन बनाएंगे आप, ऑप्शन, मैं 5 ऑप्शन, कितने बनाने हैं, कंफ्यूजन हो गया, कितने बना दें, तो 10 बना देते हैं, चलिए। अब आप इनको वैल्यू दीजिए, यहाँ दिख रही है वैल्यूज, वैल्यू भरिए। तो पी से बताइए कोई 3 सिटी बताओ, पानीपत, पलवल, पंचकुला, कहीं पे भी डाल सकते हो, ऐसी कोई नहीं कि मैं कहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, पंचकुला। और बताइए जी से बताइए कोई 2 सिटी, 2 सिटी, एक तो गुड़गांव ही हो गया अपना, गाजियाबाद हो गया, गाजियाबाद और गुवाहाटी। अरे तुम कहाँ ईस्ट में चले गए, गुवाहाटी। और बताइए, और क्या रह गया, एस से बताओ, एस से कोई सिटी, सोहना हो गया एक, और बताओ, सोनीपत, और बताइए, श्रीनगर, श्रीनगर, और कुछ बच रहा है, एस से बताओ, सीकरी, होता है ना, सीकरी यार गांव है ये, ठीक है, लिख दें हमने यहाँ पर। अब इसको कनेक्ट करना, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा, अब कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यार ये जो टाइप है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स का, ये मुझे हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसका नाम लिस्ट दूंगा, और इसको इस वाली लिस्ट से कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे कर दिया कनेक्ट। अब देखो ये लिस्ट मेरे को शो करेगा, अब देखो मान लो दिखा रहा है लिस्ट पूरी। अब मैंने एम दबाया, मैंने तो एम की तो है ही नहीं, खैर मैंने जी दबाया तो गुड़गांव की दिख रही है, सिर्फ जी वाला दिख रहा है जिसमें जी है। अब यू दबाया, ऐसे है ना, ऐसे आता है वो। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी, तो पी से रिलेटेड आ गया। मैं डब्ल्यू एल लिखता हूँ तो पलवल जिसमें आ रहा था ऐसा कुछ आ गया, समझे बात। तो इस तरीके से हम डाटा लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंट्रोल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रेंज नाम से, मतलब एक